बेली एरिया में ही फैट डेवलप हो रहा है तो यू शुड थैंक योर बॉडी, क्योंकि आप पर ऐसे भी कुछ क्लाइंट्स हैं जो हेल्दी रोज़ खा रहे हैं और रोज़ एक्सरसाइज कर रहे हैं बट स्टिल दे आर अनएबल टू लूज देयर बेली फैट। देयर आर 50 क्रंचेस करेंगे तो हमारा बेली फैट रिड्यूस हो जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रिड्यूस बेली फैट इफेक्टिवली। सो हाय, माय नेम इज डाइटिशियन समीक्षा जैन एंड आई हैव 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। इन 7 सालों में मुझे बहुत सारे क्लाइंट ने यही सेम क्वेश्चन पूछा है कि हम हमारा बेली फैट कैसे रिड्यूस कर पाए इफेक्टिवली, जो कि वापस ना आए, और ऐसी कौन सी प्रैक्टिस हमने डे टू डे लाइफ में करनी चाहिए। सो लेट्स गेट ऑन द पॉइंट। नंबर 1, कैलोरी डेफिसिट। अगर आप अपने वेट लॉस जर्नी में हो तो आपको कैलोरी डेफिसिट पता होगा, अगर नहीं पता है तो आई विल एक्सप्लेन यू। कैलोरी डेफिसिट ऐसा होता है कि हम जितना खा रहे हैं उससे ज़्यादा हम एक्टिविटी करके कैलोरी लॉस कर रहे हैं। इसे ईजिली प्रैक्टिस करना होगा तो आप अपने कैलोरी मेजर करके थोड़ा 100 to 150 या 200 कैलोरीज कम इनटेक कीजिए और आप थोड़ा अपना एक्सरसाइज बढ़ा लीजिए। और ऐसे भी कुछ क्लाइंट्स हैं जो हेल्दी रोज़ खा रहे हैं और रोज़ एक्सरसाइज कर रहे हैं बट स्टिल दे आर अनएबल टू लूज देयर बेली फैट। देयर आर 2 मेन रीजंस ऑफ दैट। फर्स्ट, वो बहुत हाई स्ट्रेस लेवल में है और उनका स्लीप साइकिल रेगुलेट नहीं है, डिस्टर्ब है। कोर्टिसोल हार्मोन आपके बॉडी में डेवलप हो रहा है तो आपको आपका एपेटाइट बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा शुगरी खाने का मन होगा, क्रेविंग्स बढ़ जाएगी और ये सारी चीज़ें प्रमोट करती है फैट सेल्स को इंक्रीज करने में अराउंड योर बेली एरिया। सो प्लीज़ आपका थोड़ा स्ट्रेस लेवल आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप ये सोच के परेशान हो कि क्यों बेली एरिया में ही फैट डेवलप हो रहा है तो यू शुड थैंक योर बॉडी, क्योंकि आपका रीज़न है। जब भी हमारे बॉडी में कुछ भी एक्सेस होता है, जैसे कि एक्सेस ग्लूकोज, एक्सेस हार्मोन, एक्सेस टॉक्सिन्स, एक्सेस स्ट्रेस, हमारी बॉडी बहुत वेल डिज़ाइन की गई है और स्मार्ट है, क्योंकि अगर वही चीज़ें अगर हार्ट या लिवर के पास स्टोर की जाती थी तो हम शायद जी नहीं सकते थे। इसीलिए बेली फैट इज़ अ सिंपल एरिया जहाँ पे वो फैट सेल्स डेवलप करती है और उसके बॉडी पार्ट्स को, जैसे कि हार्ट, लिवर, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स को जीने का जरिया देती है। So once calories are controlled, here comes the most important part in your diet, which is protein. हम अक्सर वेट लॉस जर्नी में प्रोटीन को नज़रअंदाज कर देते हैं बिकॉज हम ये सोचते हैं कि जितना कम खाएंगे उतना जल्दी वेट लॉस होगा, बट ये बहुत बड़ा मिथ है। जब हम प्रोटीन का इंटेक कर रहे हैं, प्रोटीन सबसे पहले तो हेल्प करता है आपके मसल्स को प्रोटेक्ट करने में जब हम वेट लॉस पे होते हैं। प्रोटीन आपकी अननेसेसरी स्नैकिंग को रिड्यूस करता है, आपको फुल अप रखता है, एनर्जाइज्ड रखता है और सबसे बड़ी बात, मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखता है ऑन अ लॉन्ग रन। सो दैट इज़ वाई प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको रफली प्रोटीन इंटेक ट्रैक करना है तो दैट वुड बी 0.8 to 1 grams ऑफ पर kg बॉडी वेट। आप स्टार्ट कर सकते हो, बट वॉट मैटर इज कंसिस्टेंसी। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज स्मार्ट कार्ब्स। आपने बहुत बार सुना होगा कि कार्ब्स कट कर दो, कीटो डाइट फॉलो करो, बट प्लीज़ डोंट गो फॉर दिस। Instead of thinking low carbs, choose for smart carbs. Now what does I mean by smart carbs? They can be whole vegetable, fruits, lentils, beans, millets, oats and whole grain. These carbs digest slowly, keep BP steady and reduces insulin spike, which promote fat storage. Now what are refined carbs? Here is the list, which are white bread, sweets, biscuits, cookies, cake, juices, sugary drinks. These carbs spike insulin faster and store fat around abdomen. अगर आप ये सोच रहे होगे कि हम दिन के 25-50 क्रंचेस करेंगे तो हमारा बेली फैट रिड्यूस हो जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि एक्सरसाइज करना ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ पे आपको वेट ट्रेनिंग करना चाहिए, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना चाहिए, डेली मूवमेंट्स पे आपका ध्यान होना चाहिए। हियर आर सम टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस विच आई हैव परफॉर्म्ड, जो कि आपको देख के परफॉर्म करने हैं और आपके डे टू डे एक्सरसाइजेस में इंक्लूड करने हैं, जो कि आपको हेल्प करेंगे बेली फैट रिड्यूस करने के लिए। लिफ्टिंग वेट बिल्ड्स मसल्स एंड मोर मसल्स मीन्स यू बर्न मोर कैलोरीज इवन एट रेस्ट. It also balances hormones like insulin and cortisols that directly causes belly fat. So yes, this was it. अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा भी हेल्प किया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सारे लोगों के पास शेयर कीजिए और
प्लीज़ मुझे ऐसे ही मोटिवेशन दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए नेक्स्ट कौन सा टॉपिक हमने कवर करना चाहिए।